आगे रुक करेंगे जहां बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। बीती रात 6 साल के बच्चे पर भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया। भेड़िए ने बच्चे की गर्दन पर पंजा मारा। भेड़िए के हमले से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लगातार यूपी के बहराइच और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भेड़ियों का आतंक जारी है। नरभक्षी भेड़िए लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। अपनी भूख को मिटाने के लिए वो लोगों पर हमला कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से भेड़िए ने अटैक किया और एक 6 साल के बच्चे पर भेड़िए ने प्रहार कर दिया। वहां पर उसकी गर्दन पर भी काफी ज्यादा चोटें आई हुई हैं बच्चे की। हालांकि बच्चे के चिल्लाने पर और आसपास लोगों के जुटने पर भेड़िया वहां से भाग जाता है और जो बच्चे की हालत है उसको देखते हुए बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्चे का इलाज जारी है और उसके जख्मों को भी देखा जा रहा है। लेकिन लगातार प्रशासन के इतनी ज्यादा तैयारियों के बावजूद, इतनी ज्यादा मुस्तैदी के बावजूद जिस तरह से भेड़िए अपना आतंक लगातार जारी रख रहे हैं, उसके बाद भेड़ियों के कैद में होने की बजाय लोग दहशत के मारे कैद के अंदर है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में सोच रहे हैं और डर के माहौल में जी रहे हैं। आगे रुक करेंगे जहां भेड़िए और तेंदुए के हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। संवेदनशील जिलों को अलर्ट रहने के यहां पर सीएम योगी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये सीएम योगी का कहना है। मानव वन्य जीव संरक्षक उपकरण की कमी ना हो और जनता को लगातार जागरूक किया जाए। सीएम योगी का यहां पर समीक्षा बैठक के दौरान उनका पूरा साफ रुख रहा कि यहां पर लोगों की जो सुरक्षा है वो उनकी प्राथमिकता है, वो उनकी प्रायोरिटी है उनकी सरकार की, लोग यहां पर सुरक्षित रहें। और ऐसे में उन्होंने निर्देश भी दिए, वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी भी तरह से ज्यादा परेशानी ना हो, उपकरणों की वहां पर कमी ना हो और लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर सभी अधिकारी मुस्तैद रहे। सुरक्षा के वो तमाम इंतजाम किए जा सके ताकि लोग वहां पर डर के माहौल में जो रह रहे हैं उनको थोड़ा सा एक सांस, राहत की सांस मिल सके। सुरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ खड़े हैं। तो सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। भेड़ियों और तेंदुओं के अटैक को देखते हुए सीएम योगी लगातार इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए शशांक हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। शशांक, एक बार फिर से भेड़िए ने अटैक किया, एक बच्चे को अपना निशाना बनाया। जी, ये बता दें आपको कि अब आज देर रात लगभग 1 बजे अफसाना नाम की एक 5 वर्षीय लड़की के पर, जो ये पौड़िया गिरधापुर की रहने वाली है, इस पे भेड़िया ने हमला किया। और बहुत 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 दुखद है कि लगातार भेड़ियों के जो हमले हो रहे हैं, ये जो अबोध बच्चे, बालक और बालिकाएं जो माओ की गोद ये सोनी होती जा रही। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें एक बड़ी बात ये रही कि भेड़िया हमला करके उसने हमला किया, बच्चे ने चिल्लाया, वैसे ही वो लोग भेड़िया उनको छोड़ निकल गए क्योंकि परिजन इकट्ठा हो गए और भेड़िया वहां से भाग गया। लगातार वन विभाग, पुलिस प्रशासन और जो टीमें लगी हुई हैं इसके अंदर, कल यहाँ पर एडीजे जोन भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी पूरा आकर के यहाँ पर जायजा लिया, क्षेत्र का जायजा लिया और पुलिस से भी कहा कि वन विभाग के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए भेड़िए को जल्द से पकड़ने में सहयोग करें उससे। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस मामले के बहुत गंभीर हो चले हैं। लगातार वो जिला प्रशासन के साथ में लोगों को ये लगातार या कल उन्होंने बैठक ली है, पूरे क्षेत्र की बैठक ली है। उस बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ने का पूरा इंतजाम किया जाए। जो भी भेड़िए हैं या जो भी ऐसे यहाँ जो जीव हैं उनको पकड़ के और उनको ट्रैंक्विलाइज करते हुए जहां भी उनको भेज दिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि अगर जैसे बच्चों की जान जा रही है उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने संवेदनशील हो गए कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये भेड़िए आदमखोर हो गए हैं तो इनको मारने में भी कोताही न की जाए। हालांकि नियम अगर हम पूरे पैटर्न को एक बार देखें, भेड़ियों के अटैक को अगर पैटर्न को हम देखें तो भेड़िए जो है वो लगातार मानवों को ही अपना शिकार बना रहे हैं, खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि घर के आसपास होती हैं और कुछ जानवर भी होते हैं। लेकिन वहां पर लगातार जो भेड़िए हैं वो उन जानवरों को शिकार ना बनाकर मानवों को, बच्चों को खास तौर पर अपना निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि भेड़ियों को जो मानवीय खून है वो लग चुका है? बिल्कुल सही कहा आपने कि भेड़ियों को अब, क्योंकि पहली घटना जो की भेड़िया ने उसमें एक बच्ची को हताहत किया
और लगातार तब से उसका जो मानव खून लगा। और भेड़ियों में ये क्योंकि परिवार में रहते जी। हैं और इनका जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो बहुत ही काफी ज्यादा कम्युनिकेटिव होते हैं आपस में ये। तो चूंकि ये मानव खून एक भेड़िए को अगर लग गया तो वो उसे ही अपना सबसे मुफीद मानता है अपने खाने के लिए या अपने पेट भरने के लिए। जी। जो है हिंदी खबर कई ऐसी जगह पहुंचा जहां पर बकरियां थी, बकरियों के साथ में छोटे बच्चे भी थे जो लगभग 4-5 दिन के बच्चे थे। भेड़िया उनके बीच से निकल के चला गया और उसने जो है परिवार पे बच्चियों पे हमला किया और उसको शिकार बनाया। ये बड़ी बात है कि जानवरों को छेड़ करके अब वो बच्चे, क्योंकि वो भेड़िया के बारे में कहा गया कि उनका जो अपना वजन होता है उस वजन के लगभग आधे के वजन के वो अपना शिकार बना करके उसको तेजी से मुंह में जबड़े में दाब के भाग सकते हैं। तो जो भी हमले हो रहे हैं अभी तक जो देखा गया है, जो बच्चे हैं उनकी उम्र इतनी है या उनका वजन भी इतना ही है जितना कि एक व्यस्त भेड़िया, जैसे 35-40 किलो का जो व्यस्त भेड़िया का वजन कहा जाता है, उस वजन के अपने आधे के वजन का ले सकता है। तो इस तरह से वो ऐसे बच्चों हमला करता और खींच ले गया। कल जो सुबह की घटना हुई थी जिसमें एक 2.5 वर्षीय बच्ची को जो भेड़िया उसकी माँ की गोद से छीन के भागा था, उसकी भी लगभग यही उम्र थी, यही इसका वजन था और उसको जाकर के उसने अपने बाग में जाकर के भेड़िया ने उसको खा लिया। जी शशांक, लगातार जो ये हमले हो रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी ज्यादा विभत्स कर देने वाली तस्वीरें हैं। कल भी जो बच्ची की तस्वीर आई और आज भी जिस बच्चे पर अटैक हुआ वो तस्वीरें काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि भेड़ियों का जो पूरा गुट है उसके अंदर क्या ये सिर्फ अल्फा भेड़िया है, बीटा भेड़िया है या फिर उन दोनों के अलावा भी कुछ भेड़िया हैं? क्या वन विभाग की टीमें यहाँ पर कह रही हैं? देखिए सच तो मतलब अगर बात की जाए प्रशासन तो ये कहता है कि अभी मात्र 6 भेड़िए जिसमें 4 पकड़ा गया और 2 कभी पकड़ना बाकी है। लेकिन जब ग्रामीणों से या उस क्षेत्र में हिंदी खबर टहलता हो जो जानकारी मिली वो ये कि वो क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में भेड़ियों की संभावना और हो सकती है क्योंकि वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और वो उनका एक हैबिटेट बन चुका है, भेड़ियों का वहां रहने का एक प्रवास बन चुका है। जी बिल्कुल शशांक, तो उनका वो हैबिटेट बन चुका है और ऐसे में वन विभाग के द्वारा यही कहा जा रहा है कि 6 में से 4 पकड़े गए हैं और 2 को पकड़ना बाकी है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी साझा